नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने। तो इस चैनल नानक क्लासेस शिवसर को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फायदा इसका ये रहेगा कि मैं जो नानक क्लासेस पे सुबह करंट की क्लास लगाता हूं वो यहाँ पे आपको मैं पैनल के रूप में क्लास देता हूं। तो पैनल में सचित्र आपको चीजें वगैरह सारी एक्स्ट्रा चीजें बता दी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हो गई। कोटा की सपना प्रजापति चर्चा में रहने का कारण और 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू होगी, नई तरीके से होगी। जो पिछली कांग्रेस सरकार की ये योजना थी उसकी जगह नाम परिवर्तित कर दिया। क्या है वो पूरी डिटेल हम इसमें देखें। पहला प्रश्न देखो आपके सामने, लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में राजस्थान किस टीम से हारकर उपविजेता रहा। जब जब राजस्थान अदर स्टेट के अंदर विजेता बना या उप विजेता बना क्वेश्चन पेपर में फिक्स आया ही आया है। खास करके आरपीएससी ने तो प्रश्न पूछा ही पूछा है। अब देखो भाई, तो किससे हारकर? मणिपुर से हारकर। इससे पहले एक मैं आपको बताऊं, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का नाम सुना है आपने? सुना है ना? अभी हुई थी। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और उम्मीद है मुझे कि यहां से प्रश्न आएगा। राजस्थान उप विजेता रहा, राजस्थान उप विजेता रहा, उप विजेता किससे हारकर? तो विजेता कौन रहा? हरियाणा। ये प्रश्न पेपर में टपकेगा, आने वाले कोई भी पेपर में टपक जाए। उसी प्रकार ये चीज है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर कहते हैं। आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में राजस्थान मणिपुर से हारकर उप विजेता रहा। राजस्थान ने इसमें 1 स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? 1 स्वर्ण जीता, 4 कांस्य, 4 सिल्वर जीते और 4 सिल्वर यानी रजत और 2 कांस्य जीते। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये महिला टीम। दूसरा प्रश्न देखो, प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को किस परिवर्तन के रूप में शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, नई सरकार, कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। योजना हालांकि वही चली रहेगी लेकिन परिवर्तन होगा। तो अब जो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है उसके नाम पर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चलेगी। और इसमें कितने रुपए में मिलेगा? 450 रुपये सब्सिडी। 400 सब्सिडी यानी ये जो 1110 रुपये का या 1100 प्लस का है ना, वो सारे दिए जाएंगे, लेकिन 450 कट के बाकी आपकी सब्सिडी आ जाएगी। तो पिछले 5 सालों में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे जो भी चीजें हैं सब खलास होगी, ऐसा समझ लो। कोई रुक जाएगी, कोई का नाम परिवर्तित हो जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, तो ये अब मिलेगी किसको? जो उज्ज्वला योजना के अंदर शामिल है, उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना में प्लस बीपीएल, जो बीपीएल है उनके जितने भी है लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को इसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के नाम है उज्ज्वला योजना। और लाभार्थी को देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चयनित बीपीएल, सारा यही है। बीपीएल परिवारों को मात्र 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना पड़ेगा। उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखो, ये देखो, हमारे नए मुख्यमंत्री नई काम की शुरुआत हो चुकी है, भजन लाल जी शर्मा। ठीक है, इन्होंने कहा कि 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे ये काम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? जी बिल्कुल, पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे थे, वो तरस गए थे। मोदी जी को पत्र लिख लिख के बोले इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कर दो, हमारा खर्चा न लगे न लगे। नहीं माने, फिर भी गहलोत जी ने 9600 करोड़ रुपए बोले मैं दे दूंगा, मेरी सरकार दे देगी, लेकिन पार नहीं पड़ी। नहीं माने मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है मैं आऊँगा, मेरी सरकार आएगी तभी हम करेंगे। तो इन्होंने आते ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति शुरू कर दी। अब जनवरी के अंदर एक और बैठक होगी, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा।
यानी इसके अंदर जिले कितने शामिल है? 13। 13 कौन कौन से? ऊपर से लग जाओ, जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर। ठीक है, ये देख लो टोटल के टोटल। ठीक है, 13 जिले हो गए। इन 13 जिलों के लिए, टोंक जयपुर है, इन 13 जिलों के लिए ये शुरुआत होने जा रही है। पूरी डिटेल में आपको डेली एनालिसिस के अंदर करवाऊंगा। तो 13 जिले और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के तहत हाट बाजार में आयोजित वर्चुअल लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में एकमात्र चयनित लाभार्थी सपना प्रजापति का संबंध किस जिले से है? देखो बहुत सारी महिलाएं, मैं आपको बार बार कहता हूं, शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षा के माध्यम से आप कुछ भी अपना रोजगार चला सकते हो, और सरकार के द्वारा स्किल के मामले में योजनाओं से बहुत सारे ऐसे काम कर रखे हैं कि आप अपना सब रोजगार चला सकते हो। अगर आपकी योजना सही है, अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है, किसी माध्यम से, जरूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति ही नौकरी लगाए जीवन यापन करता है, जरूरी थोड़ी है। आपके गांव शहर आपने देखा होगा, सब नौकरी लगे नहीं होते, लेकिन सबका व्यवसाय चलता है। हुनर होना चाहिए, कला होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, बड़ा काम चलता है। तो ठीक है, जीवन वैसे भी जिया जा सकता है। तो यहाँ एक कोटा की है सपना प्रजापति, उन्होंने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का फायदा उठाया, कोरोना काल में 40 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा, उन्हें रोजगार दिया, और प्रधानमंत्री जी ने कोटा जिले की सपना प्रजापति का इस हाट बाजार आयोजित वर्चुअल अवधि में 5 मिनट तक उनसे पूछा। उन्होंने 2-3 योजना बताई, बोले हमने ये किया, कोरोना काल में हमने मास्क बेचे वगैरह, आज वो कितनों को रोजगार दे चुकी। चर्चा में है सपना प्रजापति। जैसे रूमा देवी है, रूमा देवी बाड़मेर की, सेम वही कंडीशन। ये देख सकते हो, कोरोना के दिनों में 40 महिलाओं को रोजगार देने वाली कोटा की सपना से मोदी ने किया संवाद, विकसित भारत यात्रा संवाद में चयन। पीएम सपना जी आप तो लीडर लग रही हैं। पीएम जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, सपना स्वावलंबन से आया आत्मविश्वास। ठीक है, ये देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम और सपना में 5 मिनट का संवाद हुआ। उन्होंने बताया कि हम इन इन योजनाओं से हमने क्या किया है कि रोजगार प्राप्त किया, जैसे कौन सी? शहरी आजीविका मिशन, PMEGPY, पीएम स्वनिधि योजना, ऐसी योजनाओं का इन्होंने फायदा उठाया। निक्षय पोषण योजना के तहत क्षय रोगियों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? देखो निक्षय पोषण योजना है टीबी, कौन से रोगी? टीबी रोगी, टीबी कह दो, तपेदिक कह दो, एक प्रकार का संक्रामक रोग है, और हमारे देश का टारगेट है कि हमें 2025 टीबी मुक्त होना है। और इसका मतलब है भी टीबी मुक्त होना है तो हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये सूचना जानी चाहिए भी हम 2025 को टीबी मुक्त करना है। तो हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। 500 रुपये प्रति माह संबल दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए निक्षय पोर्टल लॉन्च कर दिया। राजस्थान सरकार ने तो इसको टीबी ने पसारे हमारे पांव हमारे गांव, ये प्रथम चरण चला था 15 अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक। दूसरा चरण चला है 24 अगस्त 2023 से, और लगातार राजस्थान के 4 जिलों को रजत और 4 जिलों को कांस्य पदक दिया जा चुका है इस काम के लिए। और टीबी इंडेक्स में राजस्थान चौथे स्थान पे है, टीबी इंडेक्स चौथी रैंक देश में। और राजस्थान में 29 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है। तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि हर एक विद्यार्थी के पास ये सूचना होनी चाहिए, अपने परिवार समाज में वो भी उनको जागृत करे, इसलिए एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहा है। राजस्थान में चर्चित महिलाओं के बारे में असत्य बताऊं तो अब साल 2023 जा रहा है, इस साल में क्या क्या हुआ तो न्यूज आती रहती है, उसी से अपने क्वेश्चन अपने आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। देखो कोटा की नंदिनी मिस इंडिया 2023 बनी थी। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति बनी थी। कितनी बार हमने पढ़ लिए, बस अपडेट। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी है, बिल्कुल सही है। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये गलत है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड 2023 मिला है। ठीक सही, एग्जाम में प्रश्न आने आने। दिया कुमारी राजस्थान की भाजपा जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी आज की क्लास, आज मैंने आपको 2 वीडियो दूंगा मैं आपको डेली न्यूज एनालिसिस में। राजस्थान में इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के स्थान पे रसोई गैस सिलेंडर योजना शुरू हो चुकी है, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। पूरी डिटेल क्या थी, पहले क्या थी, कब स्टार्ट हुई,
अब क्या है, किसके साथ समझौता, वो पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो डेली इस न्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि निरंतर प्रवाह के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।